नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी समेत उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़े जाने के मुद्दे को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय श्रम मंत्री जी से मिला है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर माननीय श्रम मंत्री जी के साथ चर्चा की गई है। साथ में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो जानकारी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा यहाँ पर कुछ डिमांड रखी गई है, तो उनकी पूर्तता अगली होने वाली बैठक में किए जाने वाली है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में माननीय श्रम मंत्री जी के साथ ये जो बैठक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर हुई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर माननीय श्रम मंत्री जी के साथ जो बैठक संपन्न हुई है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। तो जी दोस्तों, देश के 65 लाख पेंशन धारक जो ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं, उन सभी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर हाल ही में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय श्रम मंत्री जी के साथ दिनांक 28 जून 2020 को शाम 6 बजे बैठक की है। इस बैठक में जिला अध्यक्ष बरेली सुधीर उपाध्याय और श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी ने माननीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी से न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी एवं पेंशन धारकों के अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और मेडिकल सुविधाएं समेत अन्य मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इस बैठक में माननीय श्रम मंत्री जी से स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति मांग पत्र के अनुसार ₹7,500 प्लस महंगा भत्ता लागू किया जाए। वर्ष 2013 में जब बीजेपी विपक्ष में था तो तब रिपोर्ट लागू करने की बात बीजेपी द्वारा कही गई थी। आज अब सरकार में है और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 कर उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाना चाहिए, जिस पर मंत्री जी ने कहा कि आज परिस्थिति बदली हुई है, ईपीएफओ पर बहुत अधिक भार पड़ेगा। जिसके बाद समिति के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली बैठक में स्पष्ट किया था कि ईपीएफओ पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस पर श्रम मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई सुझाव मेरे संज्ञान में नहीं है। जबकि सचिव स्तर पर वार्ता माननीय कमांडर श्री अशोक राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्र का उल्लेख किया गया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को आप कहे कि दिल्ली आकर मुझे पत्र को समझाए कि कैसे वित्तीय भार ईपीएफओ पर नहीं होगा, तो मैं उसी प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी के पास भेज दूंगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिए जाने पर श्रम मंत्री जी ने कहा कि 2 राज्य सरकार बंगाल और एक और कोई राज्य सहमत नहीं है। आपके नेता हमें लिख कर दे, हम ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री जी को लिख देंगे। साथ ही इस बैठक में यह कहा गया कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम पेंशन ₹1,000, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें ₹1,000 से भी कम पेंशन मिल रही है। इस पर मंत्री जी बोले कि ऐसे पेंशनर्स की एक सूची हमें उपलब्ध कराए ताकि हम आवश्यक कार्रवाई कर सके। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है। माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा कि आपके नेता उनसे कभी भी बरेली या दिल्ली आकर भी मिल सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली उत्तर प्रदेश और श्रम मंत्री की वार्ता अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में लगभग 15 मिनट तक हुई। जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने बैठक में कहा कि जिन पेंशन धारकों को ₹1,000 से कम पेंशन मिल रही है, उनकी एक सूची बनाकर हमें उपलब्ध कराए। इस पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा सभी पेंशन धारक जिनको ₹1,000 से कम पेंशन मिल रही है, उनसे कहा गया है कि वे अपने संस्थान की लिस्ट बनाकर मंडल अध्यक्ष के द्वारा मेरे पास भेज दें। अगर आपको भी ₹1,000 से कम पेंशन मिल रही है तो आप आपकी जानकारी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इसके लिए मैं आपके साथ ये जो आर्टिकल है
है तो उसे आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए इस आर्टिकल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनको 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो उनकी जानकारी माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा यहाँ पर साझा करने के लिए कहा गया है। साथ में यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे पेंशन धारक जिनको 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो अपने संस्थान की लिस्ट बनाकर मंडल अध्यक्ष के द्वारा मेरे पास भेज दे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर माननीय श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी द्वारा जो जानकारी मांगी गई है तो इसका प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। आपको कौन कौन सी जानकारी उनको भेजनी है तो इसके लिए यहाँ पर ये जो प्रारूप दिया गया है जिसमें संस्थान का नाम, कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, ईपीएफओ कार्यालय जहां से आप पेंशन पाते हैं, पीपीओ नंबर और आपकी जो पेंशन की राशि है तो उसे जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आर्टिकल है तो इसमें जानकारी भेजने के लिए कुछ माध्यम भी दिए गए हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इस आर्टिकल के नीचे और वीडियो के नीचे आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जो आप ना शेयर करें क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल किसी के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो माध्यम दिए गए हैं जैसा कि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया गया है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगला जो माध्यम यहाँ पर दिया गया है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का व्हाट्सएप ग्रुप, जिन्हें 1000 से कम पेंशन मिलती है तो उनका एक ग्रुप है तो वहां पर जो है वो आप आपकी जानकारी जो भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो उसका भी इस्तेमाल करके आप आपकी जानकारी जो है वो भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इन्हीं माध्यमों से जो आपको जानकारी देनी है। आप इस आर्टिकल के नीचे कमेंट ना करें। साथ में वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पर भी आप आपकी व्यक्तिगत जानकारी को ना शेयर करें क्योंकि ऐसी जानकारी अगर आप शेयर करेंगे तो ये जो सारे कमेंट होते हैं तो इसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है। ऐसे में आपकी जो जानकारी है तो उसका गलत इस्तेमाल किसी के द्वारा किया जा सकता है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो माध्यम दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है तो इस पर आप जो आपकी जानकारी भेज सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये जो टेलीग्राम का ग्रुप उसका लिंक दिया गया है तो इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आगे आने वाले अपडेट की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यह दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय श्रम मंत्री जी के साथ राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली टीम की ये जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो रही है तो इसमें जो है दोस्तों माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा काफी अच्छे जो है वो आश्वासन दिए गए हैं। पर साथ में यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को कब बढ़ाया जाएगा तो इसके ऊपर भी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ में यहाँ पर ये जो जानकारी जिन पेंशन धारकों को 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो उनके बारे में मांगी गई है क्योंकि अगली जो बैठक होने वाली है तो उस बैठक में ऐसे सभी पेंशन धारकों की लिस्ट जो है वो माननीय श्रम मंत्री जी को सौंपी जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे पेंशन धारकों के संदर्भ में वो उचित कार्रवाई करेंगे। तो जी दोस्तों, अगर आपको भी 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि आपको इस प्रारूप में आपकी जानकारी भेजना है। तो इसके लिए ये जो आर्टिकल है तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां पर आपको ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आर्टिकल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ये जो जानकारी पूछी गई है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आपको कैसे इसको भेजना है तो वो भी यहाँ पर माध्यम दिए हुए हैं। तो जय दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड ये जो अपडेट निकल कर आया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जो भी छोटा बड़ा अपडेट निकल कर आए तो उसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।